Namaskar and welcome back to the Hope Tarot. My name is Dr. Sneha Jain and I am back with your weekly predictions. We are going to talk about this week's horoscope from Aries to Pisces from 30th June to 6th of July. What is in store for all of you? Let us start seeing from the sign of Aries. Aries, this is a time of intense magic in love, and I can see that magic overflowing. I can see that all the judgments are in your favor in regards to family and in regards to love life. Whatever you ever wanted is now coming true, and this is a time of release from past circumstances, past people, and getting into energies of a fulfillment. ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आपके अंदर एक emerging energy create हो रही है, and this energy is going to make so good ways, and you are going to literally feel that jolted energy of joy and positivity, because इतना अच्छा कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए बहुत कम आता है एरीज. आई रियली फील दैट इज गोइंग टू बी लाइक अ हैप्पी वीक एंड एवरीथिंग दैट यू एवर वांटेड इज गोइंग टू कम ट्रू. देयर कैन बी अ न्यू होप. कोई ऐसा चीज जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कोई ऐसा होप जो बहुत समय से आ नहीं रहा था हाथ में, वो इस हफ्ते आपके हाथ में आने वाला. Taurus, the week is bringing so much of love and romance and new beginnings and money. तो बहुत ही अच्छा हफ्ता होने वाला है. आई कैन सी दैट ओल्ड पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं. कोई एक ऐसा इंसान जिसको आप कंप्लीटली छोड़ देंगे, उस रिलीज से एक बहुत अच्छा ट्रांजिशन आ रहा है. और ये जो ट्रांजिशनल एनर्जीज है ना, ये आपके लिए फ्रेश सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने वाली हैं. दीज सर्कमस्टांसेस आर नॉट लाइक बिफोर. ये आपके रिवॉर्ड की तरह है. बहुत समय से जो आप बो रहे थे वो काटने का टाइम आ गया है, और ये जो रोमांस है ये तो पीक पे चल रहा है. आई कैन फील दैट वो जो फ्रेश एनर्जी थी ना लव की, वो जो टाइम था जहां पर लव इंटेंसिफाई हो रहा था, वो इस समय पे पॉजिटिवली अपग्रेड होने वाला है. आई कैन ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ मनी कमिंग इन. मुझे दिख रहा है कि कोई फ्रेश सर्कमस्टांसेस ऑफ मनी आ रहा है, और आपने जो एफर्ट डाला था ना पैसे कमाने की तरफ, वो आपको अब रिवॉर्ड देने वाला है. तो ये टाइम टॉरस के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी रोमांटिसाइजिंग हैप्पी ब्यूटिफुल वीक फॉर यू. स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है, बट ठीक है, आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, इसको बस टाइम के साथ जाने दें, एंड आई कैन लिटरली सी ब्यूटिफुल थिंग्स अहेड दिस वीक फॉर यू. Gemini, this is a week where you are waiting for something, और ये जो वेट है ना, ये रुका नहीं जा रहा. अब आपसे ऐसा दिखाई दे रहा है. ये जो वेट है ये बहुत लंबा खिंच गया है, और लिटरली इस टाइम पे आपके कुछ एनिमीज भी आपको अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं. ये पर्टिकुलर टाइम पे आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा ही. पेशेंस के साथ परसिवरेंस और हार्ड वर्क दोनों का ही जरूरत पड़ेगा. दिस इज अ टाइम वेयर यू मे फील एज इफ यू वांट लिटरली रन अवे, सब कुछ छोड़ के भागने का मन करेगा. बट जेमिनाई, इस टाइम पे पेशेंस का सबसे की रोल है, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे और छोड़ के भागने की कोशिश करेंगे तो लाइफ इतना इजी नहीं दिखेगा. आई कैन ऑल्सो सी दैट इस टाइम पे आपकी जो एनर्जीज है वो थोड़ा सा आपको नेगेटिवली पुश कर सकती हैं. कोई चोट फेट लगना भी प्रोबेबल है, बट आई वॉन्ट यू टू टेक एक्शंस एंड कीप मूविंग. हफ्ता मेहनत का हफ्ता जरूर है, पर लास्ट में आपको रिवॉर्ड जरूर देके जाएगा. थोड़ा सा मेहनत अगर अभी कर लेंगे तो लास्ट में रिवॉर्ड होगा. बस रिलीज कर दीजिए जो नहीं चाहिए. प्रोकास्टिनेशन बिल्कुल मत करिएगा. अगर आप प्रोकास्टिनेशन करेंगे तो आप उसी लूप ऑफ एनर्जी में बार बार अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे. तो जेमिनाइज, यू हैव टू बी केयरफुल दिस वीक, एंड द वीक हैज टू बी द वीक ऑफ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. कैंसर्स आर रीगेनिंग पावर दिस वीक. कैंसेरियंस, ये एक ऐसा पीरियड है जहां आपका पावर इंटेंसिफाई हो रहा है, और आपका पावर जो है वो हर जगह फैल रहा है. ख्याति फैल रही है, फेम मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, और लोग आपके बारे में जान रहे हैं, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं. ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आपको एक लीप ऑफ फेथ की जरूरत पड़ेगी. जरूरत होगी कि आप एक एनर्जी के अंदर शिफ्ट क्रिएट करें, और ये जो शिफ्ट है ये स्लोली है. तो हफ्ता थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट का हफ्ता भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि आप एक टाइम पे ऐसा फील करें कि आपको जंपिंग ऑफ द क्लिफ वाला अपॉर्चुनिटी आए, कि आपको एक कंप्लीट ट्रांजिशन
के फेज के अंदर जाना पड़ रहा है, पर ये जो ट्रांजिशन है ना ये बाद में मेरी होने वाला है, सेलिब्रेशंस होने वाला है, पावर इंक्रीज होने वाला है। तो ऑफ कोर्स जो नेगेटिव है वो आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा इस टाइम पे। इस टाइम पे डिसअपॉइंटमेंट्स होना ऑब्वियस है, क्योंकि काम ज्यादा है, इंसान ज्यादा पावर से काम करता है, तो आसपास के लोग उसके एनर्जीज को मैच नहीं कर पाते, उसके पेस को मैच नहीं कर पाते। पर आपको ये समझ के चलना है कि आपकी एनर्जी जो है वो इतनी फुलफिलिंग है कि आपको इस टाइम पे किसी और की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो कैंसर, यू आर लिटरली ग्रोइंग। एंड शादी के लिए, शादी के डिसीजन के लिए, प्यार के डिसीजन के लिए बहुत अच्छा टाइम होने वाला है। लियोज, दिस इज अ पीरियड वेर यू आर वेरी प्लेफुल। हो सकता है थोड़ा सा फ्लर्टेशियस आप साउंड करो, और स्पेसिफिकली वुमेन सेंट्रिक वीक है ये। फीमेल्स के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा होगा। जो फेमिनाइन लियो है वो इतना ज्यादा ग्रो करेगा अपने एनर्जीज में, ब्यूटी जो है वो पीक पे होगा, अट्रैक्शन पीक पे होगा, और लोग आपकी तरफ बहुत ज्यादा फील करने लग जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे लोग आपको प्रपोज करें, आपको अप्रोच करें, और ये एक ऐसा पीरियड है जहां पर फाइनेंसेस में भी जो आप एक्शंस ले रहे हैं उसको रेसिप्रोकेशन मिलेगा, और आपका जो एक्शन है वो आपको बाद में पैसे भी देने लग जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये वीक हर तरीके से फुलफिलिंग है। ये वीक कंसेप्शन एनर्जीज के लिए भी बहुत अच्छा है। ये वीक लव के लिए, मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा है। स्पेसिफिकली इफ यू हैव गॉट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छा वीक है। बच्चे आपके साथ बहुत खुश होंगे, एंजॉय करेंगे, और आपको प्राउड भी फील कराएंगे। तो लियोज, बेसिकली इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल टाइम ऑल टुगेदर, विद विजडम, हैप्पीनेस एंड ऑल गुड थिंग्स अहेड for the week. Virgos, you got probably the best guidance card, and that is the card of soulmate. तो soulmate का कार्ड जो है वो बताता है कि प्यार में आप पड़ चुके हैं, और ये जो प्यार है ये आपके लिए बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। पिछला हफ्ता भी बहुत अच्छा गया था, ये हफ्ता भी बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसा दिख रहा है कि पैसे की बारिश होने के पूरे पूरे आसार है, और ये जो पैसे की बारिश हो रही है ना ये वर्क फ्रंट से भी हो रही है और फैमिली फ्रंट से भी हो रही है। तो फैमिली की तरफ से एंसेस्ट्रल मनी मिलना भी बहुत ज्यादा प्रोबेबल है, पर आपको पैसे को बैलेंस करना सीखना चाहिए वर्गोस, क्योंकि आप पैसे को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल लीकेजेस दिखाई देती है इस हफ्ता, और ये जो फाइनेंशियल लीकेजेस हैं ये थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट कर सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि फाइनेंसेस लॉस में ना जाए, और कोशिश कीजिएगा एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करने की। पैसे खो जाना, वॉलेट खो जाना, ज्वेलरी मिसिंग हो जाना, गाड़ी उठ जाना, ये सब भी प्रोबेबल है इस हफ्ता। तो चोरी वगैरह से थोड़ा सा बच के रहिए। अपनी मम्मी का एडवाइस इस टाइम पे जरूर लीजिए, क्योंकि माँ का एडवाइस लेने से आपको इस हफ्ते बहुत बेनिफिट होगा। किसी भी एल्डरली वुमेन का अगर आप एडवाइस लेके चलेंगे इस हफ्ता तो आपको वो बहुत बेनिफिट करेगा ऑल टुगेदर। Libras, this is a time where you are saving your money, और जो ये पैसे का आप बचा के रख रहे ना अपने पैसे को, ये बाद में काम आ ही जाएगा। पर बहुत ज्यादा पैसे की तरफ पजेसिव होना ठीक नहीं रहेगा, या रादर ग्रीडी होना इस टाइम पे ठीक नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट से आपके लाइफ में रीअपियर करे, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंसान का पास्ट मेमोरी आपको बहुत ज्यादा स्ट्राइक करे। इस टाइम पे फैमिली की तरफ से भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके नानी दादी वगैरह के साथ टाइम जो स्पेंड करेंगे वो बहुत ज्यादा चेरिशिंग होगा, और ऐसा हो सकता है कि पुराने लोगों से कोई अच्छी सलाह आपको इस हफ्ता मिल जाए। इस टाइम आपका विजडम बहुत स्ट्रांग है, पैसे कमाने की पूरी कैपेसिटी है आपके अंदर, और ये जो कैपेसिटी है ये आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बना रही है। द ओनली प्रॉब्लम आई कैन सी इज ओवर थिंकिंग। बहुत ज्यादा सोचने की वजह से, या लोग आपको अकेला कर देंगे, इस वजह से आपको बहुत लोनली और अलूफ फील हो सकता है। बट मेक श्योर दैट वो एनर्जी आपके ब्रेन पे ना चढ़े, बिकॉज अगर ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाएंगे तो आपका वर्क पावर हमेशा इफेक्ट होगा। फाइनेंशियल सेविंग्स करने का टाइम तो है ही, पर थोड़ा सा अपने लिए जरूर निकाल के खर्च करें, उससे आपको खुशी मिलेगी। Scorpions, what a week. It is going to be the most abundant, supportive, happy week for you. इस हफ्ता आपको विदेश यात्रा करना, विदेश से गुड न्यूज आना तो हो ही रहा है, बट इसके अलावा आपको अपने अंदर का जो अकॉम्प्लिशमेंट है वो आपको चीख चीख के चला रहा है, दैट आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू एनीथिंग। स्कॉर्पियंस आर सो अकॉम्प्लिश्ड। आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, बहुत पावर मिलने वाला है, आपका पावर ग्रो करने वाला है, पर इस टाइम पे अपने हाथ से दान निकालना मत भूलिएगा।
जितना दान दे देंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा पैसा दान कर दें। अगर आपको कुछ ज्वेलरी मिल रही है, कुछ भी चीज जो आपको मिल रही है, बहुत थोड़ा सा मैं बोलूंगी, अगर उतना भी आप निकाल देंगे तो भी उससे आपको गेन होगा। गरीबों को खाना खिलाना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फाइनेंसेस A1, कोई कमी ही नहीं रहेगी फाइनेंसेस में, वर्क पावर में। आपकी फैमिली की तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट है, और आपका मेंटल जो एबिलिटी है वो आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाना है इस हफ्ता। सैजिटेरियस ये एक ऐसा टाइम है जहां पर थोड़ा क्लैश हो सकता है विद लव्ड वंस, एंड ये क्लैश की वजह से आपको हैवी और डीरेल्ड फील हो सकता है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो है वो रुक रुक के आ रही हैं, आ तो जरूर रही हैं बट रुक रुक के आ रही हैं। पर सोचिए कि यूनिवर्स हमेशा सपोर्ट में है, और पॉजिटिविटी के साथ अगर आप वीक फॉरवर्ड चलाएंगे तो आपका वीक और अच्छा हो जाएगा। इस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां पर कोई औरत आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। दिस कैन बी एट द वर्क फ्रंट, दिस कैन बी एट family front, at love front. Some women can actually play very nasty, and इसकी वजह से आपको कुछ तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो Sagittarius, you have to make sure that you are not fighting with people, बिकॉज क्लैशेस जो है इस हफ्ता हो सकते हैं, और ये क्लैश जो है आपको मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल कर सकते हैं। जीतेंगे आप ही लास्ट में, पर ये जो क्लैश है इससे मेंटल जो है थोड़ा सा नेगेटिविटी हो जाना, ये बहुत प्रॉबेबल है इस हफ्ता। Capricorns are having a harmonious week. मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हार्मनी आ रही है, पर हार्मनी तब आ रही है जब चीजों को इग्नोर कर रहे हो। बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने की वजह से अगर चीजें खराब होती हैं तो इग्नोर करना ही अच्छा रहेगा। कैप्रिकॉन्स के लिए ये टाइम इग्नोरेंस इज ब्लिस का क्लियरली दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा फाइनेंशियल धक्का लग सकता है, कुछ मिस हैपनिंग्स हो सकती हैं, तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए। कोई भी ऐसी रिस्की चीजों में, ऐसे रिस्की इवेंट्स में अपने आप को इन्वेस्ट ना करें जहां पर आपको कुछ चोट, पैट, धोखा या पैसे की कोई प्रॉब्लम, किल्लत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि डिफेमेशन आपका हो इस पर्टिकुलर वीक, तो मेक श्योर कि आप किसी से ज्यादा पंगा ना लें। इस टाइम पे स्पेसिफिकली आपका लवर या आपके जो साथ के लोग हैं ये आपका साथ जरूर देंगे, आपके फैमिली आपका साथ जरूर देंगे, बट मेंटली थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्टेड आपको फील हो सकता है इस हफ्ता। Aquarius, this is a time of the divine timing playing a cosplay for you. इसका मतलब ये है कि कुछ दरवाजे खुल रहे हैं, कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं। जो दरवाजे खुल रहे हैं उस पे से वॉक करिए, और जो दरवाजे बंद हैं उनसे सीखिए। समझिए कि वो दरवाजा क्यों बंद है और क्या मैं गलत कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मुझे लैक कर रही है। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपके लिए कोई ऐसा मेल जो आपसे एज में बड़ा हो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट कर सकते हैं और आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं रिट्रीट करने के लिए करंट एनर्जीज को। और इस टाइम पे आपको थोड़ा हैलुसिनेशन या कंफ्यूजन्स भी हो सकती हैं, तो अपनी तरफ से ये कंफ्यूजन्स को दूर रखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए और अपने एक्शंस में बिलीव कीजिए। जितना ज्यादा आप एक्शंस में बिलीव करेंगे उतना ही आप अच्छे से इस वीक को निकाल पाएंगे। अ पर्टिकुलर एक्शन टेकन इन द राइट डायरेक्शन दिस वीक कैन गिव यू बेस्ट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर, तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। पाइसेस इस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रक फील हो रहा है। द वीक इज नॉट अ ग्लोरियस वीक। इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आप एक्शन बहुत ज्यादा प्लान करें पर वो किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर रिजल्ट ना करें। फिजिकली हार्म हो सकता है, फिजिकली आप ड्रेन्ड और एनर्जी ड्रिवन फील कर सकते हैं। अपने इमोशंस में खुद को कैद पाएंगे इस हफ्ता, और इस हफ्ता लोग आपको बहुत डिसअपॉइंट भी कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव चीजें होना, डिसअपॉइंटमेंट्स होना, लोग आपको झूठ बोले, आपके साथ फरेब करें, ये भी हो सकता है इस हफ्ता। मेक श्योर कि अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखें और अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि सेल्फ लव इज द बेस्ट लव। बहुत ज्यादा लव अगर आपने फालतू में दूसरी जगह पर इन्वेस्ट किया तो आपको कुछ भी रिजल्ट में नहीं देने वाला। मैं जानती हूं कि इस हफ्ता आपको मेंटली स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, तो जितना स्पिरिचुअली एक पाइशन एक्टिव रहता है उतना ही वो अच्छे से
चीज़ों को ले पाता है, नो मैटर वॉट लाइफ थ्रोज एट यू. तो इफ इट इज गोइंग टू बी अ बैड वीक, you have to be more spiritual and make sure you stay grounded and you talk to your God, because it is really going to make a clear benefit out of everything. So this is going to be the weekly horoscope for all of you. I really wish this is going to be a brilliant week for the most of you. सावन आने वाला है और सावन के साथ बहुत सारे ट्रांजिशंस आते हैं हमारी लाइफ में. जैसे ही सावन आएगा वैसे ही ट्रांजिशन स्टार्ट होंगे. अगले हफ्ते देखते हैं कि सावन क्या ला रहा है आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप में. Until the next time, this is me, Dr. Sneha Jain, signing off. Don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. I'm working very hard on this. And like you've given me all the love on Instagram and Facebook, please shower your love on YouTube as well. All the very best and have a brilliant week ahead.